नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें कि हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, जो कि रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, हिंदी में हम इसको बोलेंगे वर्षा आधारित खेती और जल प्रबंधन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखिए, पहले इस वीडियो के बारे में बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए साथियों, ये बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए ये वीडियो है, वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, रेनफेड एग्रीकल्चर। साथियों, इसमें जो है हम लगभग 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 छोड़िए, 40 क्वेश्चन मान के चलिए, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं, जो कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, उसको जोड़कर बता रहा हूँ। 40 से भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल से जुड़ जाएं। साथियों, इस चैनल से जुड़ना आपका क्यों जरूरी है? साथियों, आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, या आप एग्रीकल्चर कि किसी से भी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी इस पे मिलता रहेगा, और जॉब से रिलेटेड जो है न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी, करियर गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा। तो जो कुछ भी एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की जो कुछ भी आवश्यकताएं होती है एक यूट्यूब चैनल से, तो वो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो साथियों, ये जो है ये इसका पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड मैं इसका जल्द ही अपलोड करूंगा, तो इसलिए आप तुरंत से इसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तैसे ही आपको वहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है, जो आपकी सेकंड पार्ट है उस पर। तो ये फर्स्ट पार्ट के हम देख लेते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। ये एमसीक्यू भी आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो पहले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से आप मान के चलिए कि आपके लिए यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इन्हीं जे दो तीन लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो शुष्क कृषि है, जिसको हम ड्राई फार्मिंग बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए क्या होता है, शुष्क कृषि क्या होती है? तो जहाँ पर 750 mm से कम वर्षा होती है उसको हम शुष्क कृषि बोलते हैं। यानी वार्षिक, औसतन वार्षिक वर्षा, एवरेज जो आपकी एनुअल रेनफॉल होती है या वार्षिक वर्षा होती है, वो 750 mm से कम होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम शुष्क कृषि कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं, या ड्राई फार्मिंग कहते हैं, आपको याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो शुष्क कृषि होती है, यहाँ पे मोनोकल्चर या एकल कृषि यहाँ पे अपनाते हैं, एकल कृषि यहाँ पर अपनाते हैं। एकल कृषि का मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। एकल कृषि मतलब साल में एक फसल उगाना। ठीक है, क्योंकि 750 mm वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, तो एक ही फसल को पानी मिल पाता है। तो ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है, और ड्राईलैंड फार्मिंग को देख लेते हैं। तो ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे कि 750 mm से 1150 mm के बीच वर्षा होती है। यानी 750 से 1150 mm के बीच जहाँ वर्षा होती है उसे हम ड्राईलैंड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और ड्राईलैंड फार्मिंग में हम एक या दो फसल ले सकते हैं। ठीक है, एक या दो फसल ले सकते हैं। और देखिए, रेनफेड फार्मिंग देखिए यहाँ पे क्या है, 1150 mm से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेनफेड फार्मिंग या वर्षा आधारित खेती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्षा आधारित खेती बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, रेनफेड फार्मिंग को 1150 mm से अधिक वर्षा होती है जहाँ पर। यहाँ पे कि हम एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा फसलों को उगा सकते हैं, 2 या 3 फसलों को एक वर्ष में उगा सकते हैं। कहाँ पे, रेनफेड फार्मिंग में। अब बढ़ते हैं साथियों हम क्वेश्चंस पर। साथियों, क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करना है, क्योंकि साथियों मैं भी आप सभी के लिए मेहनत करता हूं, ये क्वेश्चन टाइप करके आप सभी के लिए लाता हूं। तो आपसे मेरी भी एक अपेक्षा है, मैं भी कुछ आपसे चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका जो एग्रीकल्चर का ग्रुप होता है, आपके कॉलेज का जो ग्रुप हो, जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स या आपके जो सहपाठी हैं वो जुड़े हैं सारे, वहाँ पर ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। अब साथियों, क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण रखा है, डबल स्टार मार्क आप हर एक प्रश्न पर कर सकते हैं। तो वर्षा आधारित कृषि की परिभाषा क्या है? तो वर्षा आधारित कृषि की जो परिभाषा है वो सिंचित कृषि है, असिंचित है, अस्थायी है, मिश्रित है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, असिंचित कृषि हो जाएगी। दूसरा है, भारत में वर्षा आधारित कृषि का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य
में है। तो जो है भारत में वर्षा आधारित कृषि का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये सब चीज़ें चाहे तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप लोग लिख भी सकते हैं ये सब चीज़ें। यदि आप साथ साथ में लिखते जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको याद करने में, आपको जो है रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। वर्षा आधारित कृषि में कौन सा फसल पैटर्न उपयुक्त होता है? तो जो है मिश्रित फसल प्रणाली जो है वर्षा आधारित कृषि के लिए इतनी भी यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से मिश्रित कृषि आपका सही हो जाएगा। मिश्रित फसल प्रणाली या मिक्स्ड, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मिक्स्ड। देखिए इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे मैं हिंदी में ही जो है टाइप करके लाता हूँ, समझ में आ जाता है सबके। जलागम प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जलागम प्रबंधन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो जल संचयन है, भूमि संरक्षण है, बाढ़ नियंत्रण है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए जो जलागम प्रबंधन या वाटरशेड मैनेजमेंट के हैं वो उपरोक्त सभी, आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो जल संचयन, भूमि संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण सब कुछ है आता है इसमें। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो लघु जलागम क्षेत्र यानी जो छोटे वाटरशेड होते हैं उनका आकार कितना होता है? तो इनका आकार 0 से 10 हेक्टेयर होता है, या 10 से 40, 40 से 200 या 200 से 400। तो 40 से 200 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आंसर आपका मेंशन भी किया है, लिख दिया है नीचे। साथियों इसका यदि आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं यदि आपने लगभग 20 या 30 लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर PDF चाहिए इसका, तो मैं ये और इसके साथ और स्टडी मटेरियल आपका जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जैसे ही सब्सक्राइब अभी मेरे जितने हैं उतने से लगभग 50 सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। लगभग जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, जैसे ही मैं आपका स्टडी मटेरियल है तुरंत आपका जो है आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम भी है, सब कुछ है, ठीक है। जलागम प्रबंधन के मुख्य रूप से कौन सा कारक शामिल होते हैं? तो जो है इसका उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। तो जल गुणवत्ता प्रबंधन भी है, जल निकासी प्रबंधन भी है, जल भूमि उपयोग प्रबंधन भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्षा आधारित खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वर्षा आधारित जो कृषि है या जिसको रेनफेड एग्रीकल्चर हमने बोला था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम मृदा संरक्षण को भी ध्यान में रखते हैं और जल संरक्षण भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। वर्षा आधारित कृषि यानी जो है आपकी इसको बोल सकते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर क्या है? तो ये सिंचित कृषि है या असिंचित कृषि है, मिश्रित कृषि है या वाणिज्यिक कृषि है? तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप समझ के पढ़ सकते हैं। वर्षा आधारित यानी जो कि वर्षा पर आधारित रहती है जो कृषि, ठीक है। तो जो वर्षा पर आधारित है वो सिंचित तो होगी नहीं कभी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो असिंचित इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित भी नहीं होगा, वाणिज्यिक भी नहीं होगा, तो असिंचित इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन जो है का मुख्य कारक क्या है? तो जो है वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन का मुख्य कारक होता है मृदा की उर्वरता, जल उपलब्धता, कीट नियंत्रण या बीज की गुणवत्ता। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन का जो मुख्य कारण जो होता है वो होता है जल उपलब्धता, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जे नहीं होंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल संग्रहण तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपका जो जल को संग्रह करती हैं उनकी जो तकनीकें हैं संग्रह करने की, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मृदा कटाव को रोकना, या सिंचाई के लिए जल को संग्रहण करना, या जल स्तर को बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये से सब आते हैं आपके तकनीकों का उद्देश्य होता है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वर्षा आधारित कृषि में कौन सी फसलें उपयुक्त हैं? तो धान और गेहूं है, या ज्वार बाजरा है, गन्ना कपास है, आलू प्याज है। तो वर्षा आधारित कृषि जो होती है वहाँ पे की पानी की कमी होती है। तो पानी देखिए धान में तो बहुत पानी लगता है, गेहूं में भी लगता है, तो ये तो ऑप्शन आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। और गन्ना में भी बहुत पानी देना पड़ता है, कपास में भी देना पड़ता है, आलू भी बहुत पानी चाहता है, प्याज भी। तो आपका ज्वार बाजरा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने मेंशन किया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ज्वार और बाजरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में सबसे अधिक समस्या किसकी होती है? तो जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं तो देखिए मृदा अपर्दन की होती है, जल भराव की, या पौध रोग की, या पाले का प्रकोप।
तो साथियों सबसे ज़्यादा जो होती है वहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक होती है वर्षा आधारित क्षेत्रों में। क्या होती है? मृदा अपरदन, यानी जिसको हम सॉयल इरोजन बोलते हैं, सॉयल इरोजन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों ये क्वेश्चन है 13, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों एक बार पुनः मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आप सभी के लिए ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। विश्वास कीजिए आप लोग, आपको इस पर स्टडी मटेरियल, इसके साथ साथ आगे जब आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तो कब कहाँ वैकेंसी कौन सी निकल रही है, कहाँ, मतलब तुरंत आपको अपडेट इस पर मिल जाएगा, तुरंत, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए, तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। और साथियों एक बात और, यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप मेरे जो इंस्टाग्राम का मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है उसका मैं लिंक उस पर दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो करके मुझसे जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो एग्रीकल्चर में। तो वर्षा आधारित कृषि में मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो गहरी जुताई है, तटबंध निर्माण है, ढलान पर खेती है, शुष्क खेती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तटबंध निर्माण, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूखा प्रबंधन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग या उपरोक्त सभी। तो जो सूखा प्रबंधन में हम प्रयोग करते हैं तो स्प्रिंकलर का भी करते हैं, ड्रिप का भी करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा आधारित कृषि का कुल क्षेत्रफल कितना है? 50 मिलियन हेक्टेयर है, 60 है, 70 है, 80 है। तो 70 मिलियन हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि वर्षा आधारित जो है आपका सब्जेक्ट का नाम भी है और ये आपका करंट का डेटा भी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्षा आधारित खेती में कौन सा खाद उपयोगी है? तो वर्षा आधारित कृषि में जो है आपका जैविक खाद उपयोगी होता है, ठीक है। जैविक खाद आपका बहुत उपयोगी माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा आधारित कृषि में किस प्रकार की फसल चक्रीय प्रणाली उपयुक्त है? तो साथियों इसमें पूछा क्या गया है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वर्षा आधारित कृषि में किस प्रकार की फसल चक्रीय प्रणाली उपयुक्त है? एकल फसल प्रणाली, मिश्रित, अंतर फसलीय, बी और सी दोनों। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो वर्षा आधारित कृषि में ज़्यादातर आपका एकल फसल प्रणाली अपनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि शुष्क में, ठीक है, शुष्क का मैंने बताया था आपको शुरू में, और क्या बोलते हैं उसको, ड्राई लैंड का भी बताया था। तो इनमें क्या है, हम एकल को अपनाते हैं, ठीक है, एकल प्रणाली को अपनाते हैं, और मिश्रित प्रणाली भी उसमें शुष्क में अपनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है, याद रखना है। वर्षा आधारित कृषि में जल संरक्षण का प्रमुख साधन क्या है? तालाब निर्माण, नहरों का निर्माण, ड्रिप सिंचाई या तटबंध निर्माण। तो वर्षा आधारित कृषि में जो है तालाब का निर्माण करवाना आपका जो है बहुत प्रमुख साधन है जल संरक्षण के लिए, क्योंकि जो जल है वो संरक्षित हो जाता है तालाब में जाके, जिसका कि प्रयोग हम सिंचाई के लिए, मछली पालन आदि के लिए, जो भी मतलब होता है उसके लिए हम कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, वर्षा आधारित कृषि में पौधों की किस प्रजाति का प्रयोग होता है? उच्च जल की आवश्यकता वाली फसलें, मध्यम जल की आवश्यकता वाली फसलें, या न्यून जल की आवश्यकता वाली फसलें। तो देखिए वर्षा आधारित कृषि में मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा, एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने पहले भी ये बात मैं बता चुका हूँ कि जो आपकी जो वर्षा आधारित कृषि होती है इसमें कि जल की कमी होती है, ठीक है। वर्षा आधारित कृषि में जल की कमी पाई जाती है, ठीक है, कमी होती है। तो जो है न्यून जल की आवश्यकता वाली फसलें उपयुक्त मानी जाएंगी, क्योंकि जो कम जल का उपयोग करेगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ज्वार बाजरा का, मतलब इनके लिए अच्छी फसलें हैं जो कि कम इनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कम जल ये इनकी उपयोग करती है, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन जो है, वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त किस्म की मिट्टी कौन सी है? तो वर्षा आधारित के लिए जो है दोमट मिट्टी, बलुई, काली या जलोढ़। तो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है 21, वर्षा आधारित कृषि में मिट्टी की नमी संरक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो वर्षा आधारित कृषि में मिट्टी की नमी संरक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो मल्चिंग हो जाएगा। तो मल्चिंग क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मल्चिंग मतलब जो मृदा या खेत बोल सकते हैं, भूमि या मृदा को किसी चीज़ से ढक देना जिससे कि सूर्य का प्रकाश उससे उस पर डायरेक्ट ना पड़े, जैसे घास से ढक देना, ठीक है, घास से ढक देना या पॉलीथीन से ढक देना, किसी भी ऐसे अवरोधक पदार्थ से ढक लेना जिससे कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मृदा के संपर्क में ना आए,
ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी नमी का संरक्षण होता है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मल्चिंग क्या होता है। तो इसको भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि मल्चिंग क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र किस राज्य में है? तो वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र जो है वो, इसका साथियों महाराष्ट्र इसमें दिया गया है, ये गलत है। इसका जो है राजस्थान सही आंसर होगा, क्योंकि वर्षा सबसे अधिक वर्षा आधारित क्षेत्र जो है वो आपके राजस्थान में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्षा आधारित कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? ठीक है। तो वर्षा आधारित कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? तो जल संरक्षण तकनीक, जैविक खाद का उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए किस प्रकार की फसलों का चयन करना चाहिए? ठीक है, किया जाना चाहिए। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों की फसल के लिए किस प्रकार की फसलों का? तो लंबी अवधि वाली फसलें, अल्प अवधि वाली फसलें, या मध्यम अवधि वाली फसलें, या वार्षिक फसलें। तो इसके लिए आपको अल्पावधि वाली फसलें, यानी जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इनको हम बोल सकते हैं, जिसमें शॉर्ट, जिनका ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उनको हमें यहाँ पर उगाना चाहिए, जिससे कि मतलब पानी कम होता है यहाँ पर अवेलेबल, तो जिससे कि फसल सही से उसकी ग्रोथ हो जाए उतने ही पानी में। तो अल्पावधि इसका सही आंसर हो जाएगा। जल प्रबंधन में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है? तो देखिए, जल प्रबंधन में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, सतही सिंचाई, या फरो सिंचाई। तो देखिए, जल प्रबंधन में जो है, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में जो मैंने बनाई है आपके 6th सेमेस्टर में भी, उसमें मैंने बताया है कि ड्रिप सिंचाई आपका जो है सबसे अच्छा है। सबसे कम पानी की बचत, मतलब सबसे कम पानी लगता है, या सबसे ज़्यादा पानी की बचत जो होती है वो आपके ड्रिप सिंचाई में होती है। तो इसका सही आंसर भी ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो जल प्रबंधन में सबसे प्रभावी तरीका आपका ड्रिप सिंचाई अपनाना है। वर्षा आधारित कृषि में मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा आधारित कृषि में मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो शुष्क खेती का, या मिश्रित खेती का, अंतर फसल प्रणाली का, ढलान पर खेती का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ढलान पर खेती, ठीक है। ढलान पर खेती इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा आधारित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती अपनाई जाती है? तो साथियों, अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं, आप लोग डटे रहिए, आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आगे जितने भी आएंगे ये महत्वपूर्ण ही आने वाले हैं क्वेश्चन। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती अपनाई जाती है? सतत खेती, जैविक खेती, शुष्क खेती, या मिश्रित खेती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क खेती, ठीक है। शुष्क खेती यानी आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों, हम आपका जो है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है वो है, वर्षा आधारित कृषि में किस प्रकार की सिंचाई पद्धति उपयोगी है? तो बाढ़ सिंचाई, गहराई सिंचाई, सतही सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। तो जो वर्षा आधारित कृषि में जो सिंचाई पद्धति उपयोगी होती है वो है आपकी स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पे अगर ड्रिप सिंचाई होता तो ड्रिप सिंचाई हम लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ड्रिप सिंचाई के बाद स्प्रिंकलर सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है। ड्रिप सिंचाई के बाद दूसरे नंबर पर आता है स्प्रिंकलर सिंचाई। तो यहाँ पर ड्रिप नहीं दिया है, तो इसका आंसर जो है स्प्रिंकलर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिकतम फसल उत्पादन के लिए किस प्रकार के बीज का चयन करना चाहिए? तो वर्षा आधारित में जो है अधिकतम फसल उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बीजों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जब भी आएंगे, तो वे महत्वपूर्ण ही होते हैं, क्योंकि आपके जो है बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उच्च उपज वाले बीज होगा, या सूखा प्रतिरोधी बीज, या जल्दी पकने वाले बीज, या उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो है वर्षा आधारित में जो है उच्च उपज वाले बीज भी चाहिए, सूखा प्रतिरोधी बीज भी चाहिए, और जल्दी पकने वाले भी चाहिए। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा आधारित कृषि में संचयन का प्रमुख तरीका क्या है? तो पौंड निर्माण है, नहर निर्माण है, भूमिगत जल रिचार्ज है,
जलाशय निर्माण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौंड निर्माण, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, हर एक प्रश्न को बराबर महत्व आपको देना है। छांट के मैंने लिखे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाया हूं मैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में, ये क्वेश्चन है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए कौन सी फसल प्रणाली उपयुक्त है? तो एकल फसल प्रणाली है या मिश्रित फसल प्रणाली है या अनुक्रमिक फसल प्रणाली है, उपरोक्त सभी। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए जो है मिश्रित फसल प्रणाली, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम आपका जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। वर्षा आधारित खेती में, कृषि में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो कवर क्रॉप है या तटबंध निर्माण है या जुताई करना है? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये रहे साथियों आज के प्रश्न। और इसका जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो पार्ट 2 आएगा वो जल्द ही इसी चैनल यानी आपके प्रबल एग्रो स्टडी पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं उतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें रहेंगे, और लगभग इतने ही प्रश्न रहेंगे, कम नहीं रहेंगे, ज़्यादा ही रहेंगे, जो कि आपके प्रबल एग्रो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। ठीक है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जब मेरी वीडियो पर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए प्रेरित होता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसी वीडियो आपको लगी। धन्यवाद।